पॉलिटी की नेक्स्ट सीरीज को स्टार्टिंग करेंगे। आज हमारा 147वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें भी। ठीक है, पहला विकल्प क्या है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका राज्य को देश के लिए नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय पालन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा था कि राज्य का कर्तव्य कौन दर्शाते हैं, डीपीएसपी, कि किसी राज्य में कोई काम बेहतरीन तरीके से चला हुआ है कि नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। इसे न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है। मैंने बताया था कि डीपीएसपी न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं होती, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करती है, तो ये पॉइंट गलत है। तीसरा है, इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो मैंने कहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं है। मौलिक अधिकार ही हैं जो आपातकाल के दौरान क्या होते हैं, निलंबित होते हैं। क्या होते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता आपातकाल के दौरान? आर्टिकल 20 और 21। कौन सा मौलिक अधिकार सबसे पहले निलंबित होता है? पहले कौन सा होता है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कौन निलंबित करता है? भारत के राष्ट्रपति भी। ठीक है, आपातकाल कितने प्रकार का बताया था? 3 प्रकार का। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल जो भारत में अभी तक नहीं लगा? वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। तो इसका कौन सा पॉइंट ठीक है? ऑप्शन 1 भी, केवल 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है, अभी कौन कराते हैं? अभी तो ध्यान रखें, अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो ध्यान रखें, कौन कराते हैं? विधानसभा के सदस्य। ठीक है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी होता है जो क्या करता है, ठीक है, संचालन करता है बैठक का भी, ध्यान रखें। ठीक है, जो विधानसभा अध्यक्ष कह सकते हो हम, जिसके हम कह सकते हैं अभी, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही लोकसभा के अंदर होता है, ध्यान रखें भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है? अभी क्वेश्चन नंबर 149 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। पिछले क्लास में मैंने बताया था, अभी 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, वो ये 2024 में पूछा गया, ध्यान रखें, 25 में भी पूछ रखे। तो कौन सा? 75 का 3। मैंने बताया था लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है यदि राष्ट्रपति के प्रति, यदि एकल मंत्री की बात करें तो किसके प्रति उत्तरदायी बताया था मैंने? भारत के राष्ट्रपति के प्रति भी। ठीक है, तो वो किस आर्टिकल के तहत बताया था मैंने भी? आर्टिकल 75 का 2 भी। ठीक है, आर्टिकल 75 का 2 भाग किसके प्रति उत्तरदायी बताया था मैंने? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी बताया था, ध्यान रखिए भी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, को बता सकता है? ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिए। और अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर भी? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऐसे ही राज्य की विधानसभा के अंदर होता है, ध्यान रखें, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैंने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बिल्कुल बताया है, सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 124 के अंदर होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। तो इसके में क्या पूछा गया है, मूल अधिकार क्षेत्र भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार किसी राज्य या राज्यों के बीच एक तरफ और एक या अधिक राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद का फैसला करते हैं। बिल्कुल सही बात है अभी, इन्हें कि क्या मूल अधिकार भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य है। ठीक है, वैसे ही क्या भारत सरकार किसी राज्य के बीच, ठीक है, तो हर एक मतलब मुद्दे के बात कहें, एक राज्य और केंद्र के बीच की बात है अभी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखें, के बीच विवाद का फैसला, ठीक है, फैसला हुआ भी, ये बात क्लियर है भी। अपीलीय क्षेत्रालय तब तक विस्तारित होता है जब तक संघ और कुछ राज्य विवादों में एक पक्ष होता है और कुछ अन्य राज्य दूसरे पक्ष के होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है भी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए भी। संविधान के अनुच्छेद 129 में हम, ठीक है, 129 भी और 142 भी, अभिलेख न्यायालय का डिस्कस 129 में है। 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखें भी। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता शुरू नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल सही, ये गलत बात है भी, मध्यस्थता शुरू नहीं की जा सकती, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखें। तो ऑप्शन 1 और 3 भी, यानी कि पॉइंट 1 और 3, ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखें भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। मैं इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता चुका हूँ। आर्टिकल 124 में सबसे पहले कोलकाता में खुला था, ठीक है, संघीय न्यायालय के रूप में 1937 में दिल्ली के अंदर खुला, ध्यान रखें भी, ठीक है, ध्यान रखें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधान के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो खालिस्तान के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। वह शामिल होते हैं जिसमें इसमें निवारक निरोध होता है भी। आर्टिकल 22 में क्या होता है? निवारक निरोध भी, ठीक है, आर्टिकल 22 के अंदर भी, ठीक है। तो इसमें छोटी अदालत या फिर उच्च अदालत के वकील होते हैं, तो ऑप्शन एक इसका बिल्कुल राइट है, निचली अदालत के, ठीक है, न्यायाधीश भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट की बात करूं तो कोर्ट के बारे में बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 भी, ठीक है। मैंने बताया था कि रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है, रिट जारी करने की शक्ति किसी आर्टिकल 32 के तहत, और यदि हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत। कितने प्रकार की रिट बताई थी? 5 प्रकार की रिट बताई थी। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है रिट के मामले में? ध्यान रखें, हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल होता है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित, ठीक है, रिट ही जारी करता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 152, किस वर्ष पहली बार संसद के दोनों सदनों की राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव रखा गया था? ये स्टैटिक पॉइंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 1984 में प्रस्ताव रखा गया था। संसद के बारे में बता चुका हूँ। संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52, लोकसभा होगी आर्टिकल 81, राज्यसभा होगी आर्टिकल 80, और संसद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 भी, ध्यान रखिए, ठीक है। संसद के कितने सदन हैं? सदन 2 हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है? राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है? 250। और लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है वर्तमान के हिसाब से? तो ध्यान रखें 550। पहले 2 होते थे एंग्लो इंडियन, उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता, 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए। यदि लोकसभा में वर्तमान सीट पूछे जाए तो 543 है, और राज्यसभा में वर्तमान सीट पूछी जाए तो 245 है, ध्यान रखिए, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन बताए थे? ओम बिरला, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल निम्नलिखित में से खालिस्तान के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी कौन सा आर्टिकल देता है? अभी आर्टिकल 83 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? अभी 5 साल का होता है, परंतु आपातकाल के दौरान उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। ये भी आर्टिकल 83 ही उनको क्या देता है? अभी परमिशन देता है, ध्यान रखें। तो 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 83 के तहत भी। आर्टिकल 83 का भी 2 पार्ट है, ध्यान रखें, जिसके तहत बढ़ाया जा सकता है अभी, ठीक है। आपातकाल मैंने बताया 3 प्रकार का होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। वित्तीय आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से भी, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में। अभी तक नहीं लगा, राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ पर लगा? पंजाब में, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? 3। कब कब? 1962, 1971, 1975 में, ठीक है। ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि 62 में भारत और चाइना, 71 में भारत और पाकिस्तान भी, ठीक है, और 75 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाने का काम किया था, ध्यान रखिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को प्रारंभ किया गया था? तो 1909 में एक अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो सुधार भी, मार्ले मिंटो भी, ठीक है। मार्ले कौन था? राज्य सचिव भी, ठीक है, और मिंटो कौन था? अभी वाइस राय भी,
ठीक है, तो ध्यान रखें 1909 के तहत भारत में संप्रदाय निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। ठीक है भाई, क्लियर है, ध्यान रखें, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा बता दूं राज्य सचिव कब से बनने स्टार्ट हुए हैं अभी, 1858, ठीक है, भारत शासन अधिनियम के तहत भी। ठीक है, यहीं से भारत का गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, वो भारत का वायसराय बनने लगे अभी। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी के शासन को खत्म किया गया था यहाँ पर, महारानी, ठीक है, के हाथों में चला गया था भी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था? मैंने टेस्ट में इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था। ठीक है, तो किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत भी। कैबिनेट मिशन के कब आया था? 1946 के अंदर भी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस भी। ठीक है, अन्य 2 सदस्य और थे, टोटल कितने थे? 3 भी। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी, ठीक है। इसी के तहत 1946 में चुनाव होता है, ठीक है, और भारत में अंतरिम सरकार बनती है अभी, अंतरिम सरकार बनती है अभी। ठीक है, क्लियर भाई, तो ध्यान रखें। माउंटबेटन योजना 1948 में, ध्यान रखें। क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1942 में, क्लियर, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत संघ में सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने बताया था आर्टिकल 2 के बारे में, जब बताया था तो कुछ इसके बारे में बताया होगा मैंने। ठीक है, आर्टिकल ऑप्शन सी कहता है भाई, किसके बारे में? सिक्किम। तो 35वां संविधान संशोधन, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया था। किसका सह राज्य बनाया था? ध्यान रखें, असम का बनाया था। ठीक है, और 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहता है, जो 1976 में हुआ था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखें अभी। तो हरियाणा जी के करने वाले ध्यान रखें, हरियाणा 17वां राज्य बना था, तो 16वां राज्य कौन सा बना था? ध्यान रखें, पूछा जा चुका है, नागालैंड 16वां राज्य बना था, ध्यान रखें भी। ठीक है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई गई है, ध्यान रखें, आर्टिकल 370 हटा दी गई है। ठीक है, गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ सबसे बाद में भी, कब हुआ? 1961 में भी। ठीक है, कब हुआ? 1961 में, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है? 157 कहता है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो आर्टिकल 3 के तहत भारत में एक नया राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन और उनका नए राज्य का निर्माण होता है, ध्यान रखिए। तो भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो साधारण बहुमत से भी चल जाएगा, ध्यान रखना भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरे को दिख रहा है, साधारण बहुमत से द्वारा भी। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत भी? आर्टिकल 3 के तहत भी। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए भी इनके अंदर भी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 158 क्या कहता है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे भी, तो कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? दिसंबर 1953 में। ठीक है, लागू कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में भी। ठीक है, कितने राज्य बने सबसे पहले भी? 14 राज्य में। गठन के समय हरियाणा में भारत में 14 राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे भी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली भी। ठीक है, अन्य 2 सदस्य भी थे, एच एन कुंजरू
और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर भी। ठीक है, के.एम. पणिक्कर भी। क्लियर है, ध्यान रखिए भी। एस के घर याद होगा, मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले एक आयोग का गठन किया था, एस के घर आयोग भी। एस के घर आयोग ने कहा था कि भारत में राज्यों का गठन किसके आधार पर नहीं होना चाहिए भी, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए भी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता चुका हूँ, भारत के पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी। एच.एन. कुंजरू भी। ठीक है, ये इसके सदस्य थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 159 कहता है कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता तो वह रिट पर रिहा होने का हकदार है। तो कौन सी रिट उसको रिहा होने का हकदार बनाती है? तो मैंने रिट के बारे में कई क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, हाई कोर्ट ठीक है 226 के तहत जारी करता है भी। ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया है कौन कौन सी रिट होती है कौन सी नहीं। तो इस क्वेश्चन का डिस्कस ठीक है मैं अगली क्लास में करूँगा, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना भी। धन्यवाद।